हाँ जी, राधे राधे। शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का जो अपना टॉपिक है वो है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश थे। मतलब इन्होंने शपथ ली थी 9 नवंबर 2022 को। और इनको जो शपथ है, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश को शपथ है, वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये देश के 50वें सीजेआई थे। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये देश के 50वें सीजेआई थे। और इनका अंतिम कार्य दिवस 9 नवंबर 2024, यानी 9 नवंबर 2024 को 10 नवंबर को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो 9 नवंबर तक इनका अंतिम कार्य दिवस था। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, तो इनका कार्यकाल खत्म हुआ तो नए सीजेआई ने शपथ ली। तो उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो इनका कार्यकाल रहा 2 वर्ष का। और 2 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने महत्वपूर्ण फैसले लिए। 2 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने महत्वपूर्ण फैसले लिए, जैसे धारा 370 हो गया, राम जन्मभूमि हो गया, वन रैंक वन पेंशन हो गया, मदरसा केस हो गया, सबरीमाला मंदिर हो गया, चुनावी बॉन्ड की वैधता का केस हो गया, सीए एनआरसी इत्यादि केसों की इन्होंने सुनवाई की और उन पे फैसला लिया। ये बेबाक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। और इस दशक में सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। और इनसे पहले इनके पिताजी थे जस्टिस वी वाई चंद्रचूड़। कौन थे? वी वाई चंद्रचूड़। इनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश रह चुके हैं। उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा और इस दशक में इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा 2 वर्ष का। अब इनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं। तो इनके बारे में कुछ विशेष बातें क्या है? सुप्रीम कोर्ट की जो लाइब्रेरी में लेडी ऑफ जस्टिस जो न्याय की मूर्ति है, उसमें इन्होंने कुछ परिवर्तन करवाया। न्याय की मूर्ति आपने देखी होगी, वो हाथ में तराजू लेके आंखों में पट्टी बंदी, उसे तो उसमें परिवर्तन करवाया। उसमें क्या परिवर्तन करवाया? आंखों से उसकी पट्टी हटा दी और हाथ में संविधान की पुस्तक रखवाई। पहले हाथों में उनके तलवार थी। तो इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह, आंखों में पट्टी होने का मतलब यह था कि कानून अंधा है, लेकिन इन्होंने हटवा दी। हटवाने का उद्देश्य यह है, कानून अंधा नहीं है। और हाथ में संविधान की पुस्तक, उसका यह है सजा का प्रतीक। मतलब वो तलवार थी, तलवार दंड का प्रतीक था, लेकिन ये हाथों में संविधान की पुस्तक देने का तात्पर्य यह है सजा का प्रतीक। अब बात करते हैं वर्तमान जो सीजेआई बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश संजीव खन्ना। तो ये शपथ लेंगे 11 नवंबर 2024 को शपथ लेंगे। देश के 51वें सीजेआई होंगे। कौन से? देश के 51वें सीजेआई होंगे। और इनका कार्यकाल 6 माह का रहेगा। ये 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 6 माह का सबसे छोटा कार्यकाल रहेगा इनका। सीजेआई होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान न्यायाधीश जो संजीव खन्ना है, उनके 5 ऐतिहासिक फैसले हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला फैसला यह है, वीवीपैट मशीन की पर्चियों के वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिका इन्होंने खारिज कर दी थी। और दूसरा है, इलेक्ट्रोकल बोर्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था। और धारा जो 370 है, उनमें 5 जजों की बेंच में, सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जज की बेंच बैठी थी 70 में, उनमें ये भी शामिल थे। इन्होंने धारा 370 हटाने के पक्ष में इन्होंने फैसला सुनाया था। और चौथा इनका ऐतिहासिक फैसला है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 जो है सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार होता है, उसका उपयोग कर इन्होंने तलाक का एक फैसला सुनाया था। और पांचवा इनका ऐतिहासिक फैसला है कि चीफ जस्टिस का ऑफिस राइट टू एजुकेशन, यानी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आ सकता है। ये इनका फैसला था। सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? तो सीजीआई की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था बनी हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सर्वोच्च न्यायाधीश है, वो नए सीजीआई के नाम की सिफारिश करते हैं। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की और संजीव खन्ना 11 नवंबर को शपथ लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश बनेंगे। आज के लिए इतना। राधे राधे, धन्यवाद।